presented by V-Guard. मछली की आंख, जोधपुर की सीट, करण सिंह उचाड़ा। ये राणो तो योगी से ऊपर भारी पड़ेगा करण सिंह उचाड़ा। मैंने कोई चोरी करी नहीं, कोई बदमाशी करी नहीं, क्यों पकड़ा मेरे को आपने? आवाज तो झूठ का नतीजा है। लोग इतने साल से झूठ बोल रहे तो झूठ पकड़ में आ रहा है पब्लिक को। 2 बार आशीर्वाद देख के केंद्रीय मंत्री बना दिया। सपना होता है, उसके बाद आप जोधपुर के साथ दगा कर रहे हो। पैम्पलेट्स तो यार हमारी थोड़ी आई है। पैम्पलेट्स तो मैंने गलत काम किया, मेरे पैम्पलेट छपेंगे। और रूपाला जी ने जो बयान दिया है, रूपाला खुद तो कह रहा है मैंने गलत दे दिया। गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं नहीं वो ऐसा बोल नहीं सकते। मोदी जी का लहर है तो मेरे काम पड़ जाएगा। और मोदी जी को फुर्सत कहाँ है? मोदी जी को यूपी की फुर्सत नहीं है। राजपूतों की राजधानी जोधपुर में इस वक्त हम मौजूद है। TV9 की चुनावी सभा यहां तक पहुंच चुकी है। हमारी टीम ने अब पकड़ लिया है करण सिंह उचियाड़ा को। बड़ी बामुश्किल से पकड़े गए। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, मैंने कोई चोरी करी नहीं, कोई बदमाशी करी नहीं, क्यों पकड़ा मेरे को आपने? नहीं सर, इन दिनों हालचाल तो बड़े बिजी चल रहे होंगे आपके। क्या खान पान भी कर पा रहे हैं सही से? खान पान तो भाई भूख लगे तो खावे जी, नींद आवे तो सोवे। अच्छा। हाँ, हवा तो काफ़ी टाइट कर रखी है आपने जोधपुर में। आवाज़ तो झूठ का नतीजा है। लोग इतने साल से झूठ बोल रहे तो झूठ पकड़ में आ रहा है पब्लिक को, इसलिए पब्लिक मेरे साथ है। अच्छा, लेकिन माना जा रहा है कि ये जोधपुर में 8 विधानसभा सीट आती है, जिसमें से 7 में बीजेपी है, 1 में कांग्रेस है। तो काफ़ी टफ। और आपके सामने जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार के सांसद रह चुके, मोदी की टीम का हिस्सा माने जाते। तो काफ़ी टफ फाइट है आपके लिए भी। ये सब बातें तब है जब आदमी काम करे जी। जब आप काम नहीं करोगे, झूठ बोलोगे, और कोई सामने आदमी आ जाता है, कोई ऊंचाड़ा जैसा जो आपके झूठ को पर्दाफाश कर देता है, तो फिर आप लोग बड़े नहीं रहते, फिर छोटे बन जाते हो। आदमी काम से बड़ा बनता है, कर्म से बड़ा बनता है, पद से बड़ा नहीं हो सकता। कई लोग किसी कुर्सी पे बैठने से कुर्सी की वैल्यू बढ़ाते हैं, किसी लोग की कुर्सी पे बैठने से कुर्सी की वैल्यू कम होती है। जी। तो आप काम नहीं कर पाए 10 साल, इसलिए वो जनता में ले जा रहा हूँ, 10 साल का हिसाब बता दो। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी है उचियाड़ा जी कि आप उनके ऊपर बाहरी होने के आरोप लगा रहे हैं। तो ये क्यों, आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में कई ऐसे जो है कैंडिडेट है, खुद राहुल गांधी है, राजस्थान तो छोड़ दीजिए, राजस्थान में भी कई ऐसे कैंडिडेट है। तो बाहरी क्यों होने का आरोप लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहा हूँ, हम बाहरी 2 बार बाहरी शिक्कर के बेटे को जनता ने आशीर्वाद दे दिया जी। तो 2 बार आशीर्वाद दे करके केंद्रीय मंत्री बना दिया। जी। सपना होता है किसी भी जिंदगी का लेने का, आपका और मेरा भी शामिल है उसमें। जी। उसके बाद आप जोधपुर के साथ दगा कर रहे हो, जोधपुर का काम नहीं कर रहे हो, विकास के काम नहीं करा रहे हो। आप यहाँ 100 स्मार्ट सिटीज़ में 4 राजस्थान को मिली, 4 में से 3 हमारे से छोटी डिस्ट्रिक्ट को चली गई। जी। और फिर आप कह रहे हो क्यों बोल रहे? इसलिए बोल रहे हैं 2 बार मौका देने के बाद में शहर के साथ में दगा किया है, धोखा किया है, शहर के साथ में विकास का काम नहीं किया है। इसलिए तीसरी बार मैंने याद दिलाया भाई साहब तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ के वहाँ के शिक्कर के हैं। लेकिन हम TV9 राजस्थान में राजस्थान की हर खबर जो है प्रमुखता से दिखाते हैं। उसमें जब होली का एक वीडियो आप दोनों का साथ आया था, नाच गा रहे थे, ढपली बजा रहे थे, तो लेकिन वहाँ से जो राजनीति शुरू हुई और अब ये मतदान से 1-2 दिन पहले तक ये राजनीति यहाँ तक आ चुकी है कि दोनों के एक दूसरे के खिलाफ पैम्पलेट सभाओं में दिख रहे हैं। तो ऐसी राजनीति पर क्यों आ गए? पैम्पलेट्स तो यार हमारी थोड़ी आई है। पैम्पलेट्स तो मैंने गलत काम किया, मेरे पैम्पलेट छपेंगे जी, और उन्होंने गलत किया, उनके छपेंगे। भाई अब कोई आदमी को ठोको, आप पीटो, वो रोएगा भी नहीं। किसी के पैसे अगर कोई किसी ने खाए हैं तो वो बताएगा भी नहीं। मेरा क्या करना उसमें? भाई मैं क्या करूँगा? हर आदमी को पता है कि इनके जैसे मेरा है, अगर मैंने गलत काम किया है तो लोगों को पता है फंसा हुआ है, अब इसको टाइट करो ताकि पैसा देगा जी। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें यार? अगर पैसे नहीं खाए, वो 953 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा नहीं है। उसमें 90% राजपूत है, वो भी क्षत्रिय संघ के हैं। तो क्षत्रिय और राजपूतों की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो अभी पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद जो राजपूतों की नाराज़गी है, तो उससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा और उनको नुकसान होगा? राजपूत सब मेरे को वोट दे रहा है जी। मैंने 27 राजपूत ही नहीं दे रहा, ब्राह्मण भी दे रहा है। मैंने EWS आरक्षण के लिए जो अभी इंडिया पूरे महीने बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसका जनक हूँ मैं जी। जनक हूँ। जिस समय 2100 रुपये तोला सोना मिलता था ना, उसमें 20-20 लाख रुपए जेब से लगा के ये आरक्षण आंदोलन मैंने खड़ा किया था। सामाजिक न्याय मंच में हमारे नेता देवी सिंह जी भाटी थे, मैं प्रदेश यूथ का अध्यक्ष था। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तत्कालीन अध्यक्ष वसुंधरा जी को 3 दिन तक मंच में नहीं चढ़ने दिया। मैंने वसुंधरा जी द्वारा दिया पद, UIT चेयरमैन बन जाओ, कैबिनेट मंत्री बन जाओ, ठुकराया उसको, लात मारी और आरक्षण पे डटा रहा, जिसका नतीजा आरक्षण मिला हुआ है। तो राजपूत समाज दूसरे को कैसे वोट दे सकता है? और रूपाला जी ने जो बयान दिया है, रूपाला खुद तो कह रहा है मैंने गलत दे दिया, और गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं नहीं वो ऐसा बोल नहीं सकते।
तो या तो गजेंद्र सिंह जी उनसे भी बड़े हैं, जो आदमी साहब ने बोला है उससे भी बड़े हैं। और रूपाला जी कान खोल के सुन लो, तुम रूपाला लगा रहे हो ना, वो हमारी हम लोग थे जिंदे 10,000 साल तक मुगलों से किसी ने लोहा लिया तो राजपूतों ने लिया, क्षत्रियों ने लिया है। और हमारी बहन बेटी जाकर आग में कूदी है खुद के चरित्र की रक्षार्थ। किस हौस में बयान दे रहे हो तुम? अपने आप को सुधारो। तुम अभी आप पीछे खान नहीं लगा रहे हो, उसमें कारण एक मात्र कारण है, वो राजपूत है। आपने राजपूतों की बात की, दूसरी जो है ना जातियों की बात की, मुस्लिमों का ध्यान किधर है? मुस्लिमों का वोट मिल पाएगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ही वो तो। तुष्टीकरण का आप इससे पहले भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान दिया था, जिसमें मैं वो पढ़ के भी बता दूं, जिसके ऊपर आपने आरोप भी दिया था कि मैं आपका हूँ और मैं आपके बीच उपलब्ध रहता हूँ, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अब आप मुझे मतदान करना है या कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह को। अगर करण सिंह को एमपी बन गया तो शहजाद खान के पास जाना पड़ेगा, यह आपको तय करना है। जिसके बाद आपने पलटवार भी किया था। ये क्या बयान है? अगर कोई राजनेता इस तरीके की घिनौना स्टेटमेंट देता है, इससे ज़्यादा राजनीति की गिरावट क्या आएगी? और वो भी राजपूत हो कोई जो हमेशा ही 36 कौम को साथ लेके चला है, इस तरह के बयान देकर के वो अपने आप की जो गरिमा गिराई है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और जहाँ तक करण सिंह का मामला है, करण सिंह के दरवाजे तो पहले इनके दरवाजे 10 साल बंद क्यों रहे, अब क्यों खुले हैं? पूछो तो सही कि अब आप कह रहे हो 24 घंटे खुले रहेंगे, 10 साल बंद क्यों रखे एमपी साहब? दरवाजे बंद रहे तभी नौबत आ रही, लोग धक्के धक्के गाँव से बाहर निकाल रहे हैं। और मेरा जहाँ तक मामला है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ऐसा सेवा केंद्र स्थापित करूँगा जिसमें कोई भी गांव का आदमी, शहर का आदमी आएगा और उसका चाहे कलेक्टर का काम पड़ जाए, चाहे प्रशासन का काम पड़ जाए, चाहे हॉस्पिटल का काम पड़ जाए, मेरा स्टाफ साथ जाके काम कराएगा। और कोई वजह से नहीं होता है तो करण सिंह उचेड़ा खुद जाके काम कराएगा। और ऐसी बातें जो कह रहे हैं, मेरे यहाँ तो भाई साहब सुन लो कान खोल के, मेरे यहाँ तो सबसे पहले तो करण सिंह मिलेगा, उसकी धर्मपत्नी सुप्रिया भी मिलेगी, उसका बेटा हर्षवर्धन भी मिलेगा, वहाँ शहजाद खां भी मिलेगा, वहाँ सरदार विक्रमजीत सिंह भी मिलेगा, वहाँ पप्पू राम सिंधी भी मिलेगा, वहाँ छेलाराम मेघवाल भी मिलेगा, वहाँ पप्पा राम भील भी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग मिलेंगे। ये तो मिश्रण है सबको आगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जो मुस्लिमों को लेकर उन्होंने बयान दिया है, घुसपैठिए कहा है। तो ये किस तरफ जा रही है राजनीति? आपको क्या लगता है कि ये कोई टीस बाहर आ रही है? क्योंकि पहले फेज़ में जो है मतदान इतना कम हुआ, परसेंटेज घट गया है, तो उससे बीजेपी को नुकसान है, क्या लगता है? भारत का लोकतंत्र खतरे में है जी। अगर देश का प्रधानमंत्री बयान देता है, ऐसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा गिरावट की लिमिट आ नहीं सकती। जनता जनार्दन को कहता हूँ, हे जनता जनार्दन, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हमारा काम आपको जगाना का है। आप अब भी नहीं जागोगे तो देश का लोकतंत्र खत्म होना तय है। महाराणा प्रताप जो लड़ाई लड़ रहे थे 10,000 सैनिकों के साथ में, दुश्मनों के पास 50,000 की सैनिक थी, 1 लाख लोग बाहर स्टेडियम बैठे देख रहे थे, वो 1 लाख लोग पत्थर भी फेंकते तो आज हिस्ट्री इंडिया की अलग होती। यही बात है। अब हम छोटे से कांग्रेसी, कम संख्या में बचे हुए कांग्रेसी संघर्ष कर रहे हैं, ईडी के छापे खा रहे हैं, इनके छापे खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और आप जनता जनार्दन साथ नहीं देगी तो कितने दिन तक विपक्ष जिंदा रहेगा? ये क्या बोल रहे हैं मोदी जी? नहीं बोलना चाहिए मोदी जी को ऐसा। इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी चल रही है। अभी हमने लोगों से भी बात की, आसपास यहीं चौक पर बात की, तो लोग कह रहे हैं शेखावत ने काम नहीं किया, लेकिन मोदी के नाम पर हम उनको वोट देंगे। तो मोदी लहर अभी भी है? मैं नहीं समझता कि मोदी जी की कोई लहर है। भाई मोदी जी की लहर है तो मेरे काम पड़ जाएगा। एम्स में डॉक्टर बीमार, मेरे को एम्स में मेरे बीवी बीमार हो गई, एडमिशन कराना, मोदी जी को फ़ोन करूँगा जी? हैं? अब 10 साल में मोदी जी कहाँ गए थे? क्यों नहीं लाए विकास? एक भी काम क्यों नहीं कराया मोदी जी ने? मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे, काम क्यों नहीं कराया? 10 साल में क्यों नहीं? अब कैसे कराओगे? और मोदी जी को फुर्सत कहाँ है? मोदी जी को यूपी की फुर्सत नहीं है। करण सिंह उचियाड़ा जी, वैसे तो टफ फाइट मानी जा रही है, जो सर्वे भी आ रहे हैं उसमें भी आपको जो है काफ़ी टक्कर पे दिखाया जा रहा है, लेकिन अब जो पहले फेज़ के बाद दूसरे फेज़ से पहले योगी जी को भी जो है केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने योगी जी को बुला लिया, आज भी जो है कंगना रनौत को बुलाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का क्या इशारा है? ये रनौत और योगी से ऊपर भारी पड़ेगा करण सिंह उचियाड़ा, अकेले थे, चिंता मत करो, आने दो टाइम, बता दूंगा आपको। आपके पास की सीट है बाड़मेर, वहाँ जो है कहा जा रहा था कि रविंद्र भाटी के आने से कांग्रेस को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, लेकिन अब भाटी को ही ऊपर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि भाटी कहीं जो है चुनावी मैदान जीत ना जाए। मेरे को मैं तो खुद इतना बिजी हूँ, 3 बजे सोता हूँ, 5:45 बजे उठता हूँ, इसलिए मुझे आसपास कुछ पता नहीं। सिर्फ मछली की आँख, जोधपुर की सीट, करण सिंह उचियाड़ा, 3 चीज़ें दिखती है, कुछ नहीं दिखता। रविंद्र भाटी निकाल पाएंगे? मुझे पता नहीं, मैंने उस पर एनालिसिस नहीं किया, देखा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उचियाड़ा जी हमें समय देने के लिए जी। तो ये थे करण सिंह उचियाड़ा जिनसे हमने बात की जोधपुर
लोकसभा सीट को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान और राजस्थान की सियासत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान। मैं जोधपुर से कैमरा पर्सन राहुल देव के साथ आकिल हुसैन। Presented by WeGuard.